Hello dear students of class 9. Our today's topic is representation of real numbers on the number line. The first category is representing rational numbers on the number line, and then we will learn how to represent irrational numbers on the number line. This first category I think is already known to you, which you might have learned in class 8. Still, let's have a look. So our first example is to represent 2 and 3 upon 8 on the number line. This number you already know that it is a mixed fraction in which 2 is the whole part and 3 upon 8 is the fractional part. Obviously it will occur between 2 and 3. Okay, ये 2 और 3 के बीच आएगा ये नंबर. इतना तो हमें पता चल गया है. अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, दिस इज आवर नंबर लाइन. Suppose this is 0, 1, 2, 3 and so on. And this side you have -1, -2 and so on. 0, 1, 2, 3, -1, -2 and so on. अब यहाँ ये 2 होल पार्ट हो गया, इसके जरूर आगे और 3 के इधर पीछे लेफ्ट साइड में एंड 2 के राइट साइड में ये नंबर आना चाहिए. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 के अलावा और क्या लिखा हुआ है, 3/8. तो जो डिनोमिनेटर है 2 और 3 के बीच आप उतने इक्वल पार्ट्स बनाएंगे. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स हो गया. ठीक है, अब न्यूमरेटर में क्या है, 3/8, 3. ठीक है, तो यहां पर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. 1 2 3. ठीक है, 1 2 3, जहां 2 लिखा है उसके बाद से 1 2 3, ये थर्ड वाली पार्ट है, ये आपका हो जाएगा 3/8. एंड क्योंकि ये 2 के बाद है तो इसीलिए ये 2 and 3/8 है. ठीक है, अगर यही काम आपको, अगर ये आपका क्वेश्चन -2 and 3/8 रहता तो आप माइनस की साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट करते. ये -2, यहाँ -3, वैसे ही यहाँ पे भी आप 8 इक्वल पार्ट्स बनाते. ठीक है, एंड देन यहाँ पे थर्ड वाले पे 2 and 3/8 लिख देते. सपोज वी हैव बीन आस्क्ड टू रिप्रेजेंट -1 and 4/7 on the number line. How we are going to do this? Look, here the whole part is -1 and the fractional part is 4/7. तो ये -1 तो यहाँ आपको लेना है एंड ऑब्वियसली ये 4/7 -1 के आगे एंड -2 के राइट साइड में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4/7 इन दोनों के बीच में ढूंढ लेना है एंड देन आपका वर्क विल बी डन. तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 7. इसको हम लोग 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. पहले 1 2, ये मैं बिना रूलर यूज किए कर रही हूँ, बट आप लोग रूलर यूज करके करेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7. लुक, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स. यहाँ से 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ पार्ट. सो दिस इज 4/7 एंड क्योंकि ये -1 के बाद आ रहा है तो ये -1 4/7 ये वाला नंबर है, ये रिप्रेजेंट हो गया. ऐसे ही अगर आपको जो भी नंबर दिया जाएगा रैशनल नंबर के केस में उसको आप रिप्रेजेंट कर देना. एंड अब वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इरैशनल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन. So under the category of representing irrational numbers, at first we will try to represent √2 on the number line. ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने से पहले बच्चों आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको क्लास 8 से ही पता है और माइट बी फ्रॉम द 7th क्लास इटसेल्फ. स्टिल आप एक बार रिवाइज कर लो. पाइथागोरस थ्योरम यू ऑलरेडी नो दैट इट इज अप्लाइड इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, कैसी ट्राइंगल में, जिसमें एक एंगल की मेजरमेंट एटलीस्ट
इक्वल टू 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, इसके इस साइड में जो ये साइड पड़ रहा है इसे कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। इसको सिर्फ h से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बेस, ये परपेंडिकुलर। थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस। सपोज आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और से 3 यूनिट्स, परपेंडिकुलर इज 4 यूनिट्स। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? हाइपोटेन्यूज you will calculate like this: square root of 3 square plus 4 square, it is equal to 9 plus 16, which is equal to square root of 25, and clearly it is 5. It says that hypotenuse का measurement 5 units होना चाहिए। अगर ये दोनों सेंटीमीटर में है तो ये 5 सेंटीमीटर, और if these are in meter then it will be 5 meter. So now let us see what happens if you take the hypotenuse, if you take the base and perpendicular as 1 unit. Okay, suppose the perpendicular is 1 unit and the base is also 1 unit. In this case, let us try to find the hypotenuse. The hypotenuse will be square of 1 plus square of 1. Square of 1 is obviously 1 plus 1. What is it? It is root 2. ये रूट 2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आया? रूट 2। अब इसी इंफॉर्मेशन और से पीस ऑफ नॉलेज को यूज करके वी विल रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। फॉर दिस यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन एंड यू हैव टू टेक 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स लाइक दिस। अभी हमने क्या सीखा था? रूट 2 कैसे आता है, हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड किया था हमने, जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 और 1 थे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, ये बेस मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ 1 है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट इट कैन बी डन through 2 methods. You can either use a protractor or you can draw this using compass. Okay? प्रोट्रैक्टर तो यहाँ ऐसे रखना है, पॉइंट 1 को मैच करवाना है, ये नीचे वाली लाइन ओवरलैप करनी चाहिए आपके लाइन से, यहाँ 90 है, एंड देन यू ड्रॉ। और इफ यू वांट टू मेक द 90 डिग्री यूजिंग अ कॉम्पस, यू हैव टू डू लाइक दिस। यहाँ पे आप आर्क ड्रॉ करो, इसको आप 2 बार कट करोगे विदाउट रेडियस चेंज किए, ठीक है। फिर ये 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री। अब ये दोनों को बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। मोर देन हाफ यू टेक, एंड फ्रॉम दिस साइड मोर देन हाफ यू टेक। इट विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो 1 से। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और जिनको ये डिफिकल्ट लग रहा है वो डायरेक्ट प्रोट्रैक्टर से करो। यहाँ 90 डिग्री ये पॉइंट मिल गया था, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर में से भी आपको 1 यूनिट कट आउट करना है। यहां पर से आप 1 यूनिट अपना मेजर कर लो। इतना देखो, ये 1 यूनिट मेजर किया है। ये कॉम्पस का एक फिक्स्ड पॉइंट 1 पे है और दूसरा 0 पे है, ठीक है। सी, अब इतना ही 1 यूनिट आपको इस साइड भी चाहिए, इस परपेंडिकुलर में से भी। तो यहाँ 1 पे ही रख करके इसको ऐसे कट कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो ये पॉइंट ओ ए है, ये बी है। A to B is 1 unit and B to C is also 1 unit. अब हम क्या करेंगे, A और पॉइंट C को ज्वाइन कर देते हैं।
सो AC इज आवर हाइपोटेन्यूज, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अभी आपने देखा था कि ये कैसे, √2 वी फाउंड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आपको ये जो लाइन सेगमेंट है AC, इसका पूरा मेजरमेंट √2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप अपना कॉम्पस का पॉइंटर फिक्स करो और आपको AC की मेजरमेंट ले लेनी है, ठीक है। A to C आप फिक्स करके मेजरमेंट ले लेंगे। A to C आ गया। अब क्या करना है आपको, नंबर लाइन में इसी को, अब ये AC मेजरमेंट लेने के बाद बिना इसको चेंज किए आपको यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देना है। ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट D, A to D, ठीक है, ये A to D इज √2 ऑन द नंबर लाइन। नाउ सपोज बच्चों, अब आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। सपोज आपके राइट एंगल में ये आपका बेस √2 होता है पहले से ही, ठीक है। कितना होता है आपका बेस, √2, और इधर अगर आप 1 यूनिट लेते तो ये हाइपोटेन्यूज कितने के इक्वल आता, यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कितना आता, स्क्वायर रूट ऑफ बेस कितना है, √2 है खुद, बेस का स्क्वायर करते हैं प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आएगा, √3। इसका मतलब क्या हुआ, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप √2 एंड 1 यूनिट से स्टार्ट करोगे। सो लेट्स कम ऑन द नंबर लाइन। ये देखो √2 पहले से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और हमको बेस कितना चाहिए था, अभी हमने देखा कि √2, तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, अपना बेस √2 को मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट C पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर यू विल ड्रॉ, ये 90 डिग्री हो गया आपका, दिस पॉइंट C, दिस इज योर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। अब फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर बेस तो √2 बेस हो गया है, इस साइड आपको सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, है ना। तो फिर से आप यहाँ पर से, जहां पे आप 1 यूनिट पहले से बना के रखे हो वहीं से ले लो, दोबारा से रूलर यू डोंट नीड, ये 1 यूनिट का मैंने मेजरमेंट ले लिया है, पॉइंट C पे मैंने रखा, यहाँ पे आर्क कट किया, इस पॉइंट का नाम E दे देते हैं, C2E इज 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, देखो शुरू में कहाँ पे था, यहाँ पे 90 डिग्री था। अब पॉइंट A जहाँ की 0 है, A और E को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छे से पॉइंट को चेक कर लेना है कि स्केल आपका प्लेस हुआ है कि नहीं ठीक से, देन यू ज्वाइन इट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइपोटेन्यूज विच विल बी इक्वल टू √3। अब √3 का भी मेजरमेंट आपके पास है। नाउ अगेन यू यूज योर कॉम्पस, मेजर द √3 लाइन सेगमेंट। उसके लिए आपको कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है, पॉइंट A टू पॉइंट E, ठीक है। देखो 0 जहाँ पे है यानी कि पॉइंट A एंड पॉइंट E का मैंने मेजरमेंट ले लिया। अब आप इसको ऐसे करके यहाँ पे नंबर लाइन पे आर्क ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये पॉइंट का नाम F रख देते हैं। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √3, ये वाला पॉइंट क्या था, √2। A to F is the measurement of √3. Similarly, you can go on like this. Suppose आपको √5 या √4 भी you can represent using this method. √4 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ से मेजरमेंट लेकर के जब अपना आर्क ड्रॉ करोगे, देखना वो 2 के ऊपर ही आएगा। लेट अस चेक कर लेते हैं अभी ही। अब इस पॉइंट E पे क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
फिर क्या लेना है आपको, यू नीड 1 यूनिट. So this is your 1 unit. Now what will you do? You will join A and your new point. Suppose this is G. This is 1 unit. So AG will give you root 4. Root 4, you know, it is obviously equal to 2. Now let us measure this. ये देखो 2 पे ही आ रहा है ना. तो ये यहाँ पे रूट 4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब आपको क्या करना है, अब आपसे पूछा जाएगा रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है. रूट 5 के लिए भी आप फिर वही करोगे, रूट 4 आपका बेस हो जाएगा और इधर आप 1 यूनिट ले लोगे. ठीक है, यहाँ पे फिर से पॉइंट जी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. यहाँ अब आपको क्या चाहिए, यू नीड 1 यूनिट. ये एक पॉइंट हो गया, इसका नाम आप दे दो H. नाउ यू ज्वाइन A एंड H. H A. दिस विल गिव यू रूट 5. ठीक है, फिर से क्या करना है, अपना कॉम्पस को ले करके मेजरमेंट ले लेना है रूट 5 का. ठीक है, ये मैं दिखाने के लिए ऐसे स्लैंड कर रही हूँ, आप ऐसे सीधा रख के ही चेक करना है. फिर ये जो आर्क है ये पूरा आकर के देखो, ये 2 से ज़्यादा आ रहा है. ऑब्वियसली रूट 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड इट इज़ लेस देन 3. ये पॉइंट से y इट रिप्रेजेंट्स रूट 5. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ना बच्चों, एक और अगर आपको एग्जाम में सिर्फ रूट 5 रिप्रेजेंट करने बोला जाता है तो आप डायरेक्टली इधर बेस में 2 यूनिट्स लेकर के और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेकर के भी स्टार्ट कर सकते हो. अगर लिखा हुआ मेंशन किया है कि आपको पूरा स्पाइरल बनाना है तब आप ऐसे करोगे. एंड सपोज सिर्फ लिखा हुआ है कि रूट 5 रिप्रेजेंट करो, तो इधर देखो, सपोज ये एक ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे आपका राइट एंगल है. ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट होता तो ये आपका कितना आता, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 यानी कि रूट 5 आता है ना. यहाँ पे मैंने इधर बेस में 1 लिख दिया है तो उसी को आप समझ लो, बेस में 2 होना चाहिए और परपेंडिकुलर आपका 1 यूनिट होना चाहिए. तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो. नंबर लाइन ड्रॉ करना है आपको, 0 2 ये 3, 0 1 2 3. आपको ये बेस में 0 से 1 तक नहीं लेना, 0 से आप 2 को पूरा कंसीडर करोगे. ठीक है, और 2 पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. ये आपका परपेंडिकुलर आ गया. अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आपको सिर्फ 1 यूनिट का चाहिए तो आप 1 यूनिट अपना मेजर कर लो यहाँ पर. ठीक, इस पॉइंट को, पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग 0, इससे आप मिला दो. देन ये ऑब्वियसली ये रूट 5 का मेजरमेंट है क्योंकि यहाँ से यहाँ हमने 1 यूनिट लिया है और ये पूरा हमने 2 यूनिट लिया है तो ये रूट 5 हो जाएगा. इसका मेजरमेंट ले लेना है. एंड देन इसको क्या करेंगे, इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे. ये हो गया रूट 5.
सो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने सीख लिया है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है, उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करोगे। नाउ सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √15 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से आप ऑब्वियसली जान गए होगे। ये एग्जाम्पल देखो, √3 को जब रिप्रेजेंट करना था तो हमें क्या चाहिए था, √2 भी चाहिए था। √4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास उससे कम, जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इट मीन्स दैट टू रिप्रेजेंट अ नंबर n which can be 15, 16 और whatever, √n को रिप्रेजेंट करने के लिए n से एक कम रूट ऑफ n-1 शुड बी देयर। तो ये n-1 का रूट होना चाहिए। जैसे कि √15 को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास √14 का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये √14 का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कहाँ से आएगा, तो वो कहाँ से आएगा, वो आपको लाना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, √2, √3, देन √4, देन सो ऑन √14, देन √14 के बाद आपको √15 मिलेगा। बट देखो बच्चों, कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर आपको √17 को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, √17। 17, ये रूट के अंदर कौन सा नंबर है, 17। 17 से छोटा कौन सा नंबर होता है, एक कम 16 होता है। ये 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, ठीक है। तो समझ लो कि एक ट्रायंगल होता है जिसका कि बेस 4 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आता, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसकी स्क्वायर रूट, इट वुड हैव गिवन यू √17। इट मीन्स कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से सिर्फ 1 ग्रेटर होंगे। उस केस में ये पूरा ऐसा आपको स्पाइरल, एकदम पूरा स्पाइरल बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप डायरेक्टली जो इससे छोटा एक नंबर है उसका स्क्वायर रूट जो है उसको आप नंबर लाइन पे बेस ले लेना, उस पे परपेंडिकुलर बना देना 1 यूनिट की, देन ये जो हाइपोटेन्यूज मिलेगी वहां से आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड द लर्निंग फ्रॉम दिस होल टॉपिक इज दैट, देखो बच्चों, आपने सीखा कि हर एक नंबर जो भी अगर वो रियल नंबर है तो उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द रियल लाइन। जैसे कि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये अगर पॉइंट है, ये पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो ऐसा नहीं होगा कि ये भी 1 को रिप्रेजेंट करे, ये कोई दूसरा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही मीनिंग है इस फर्स्ट लाइन का, ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर, अभी आपने देखा ना, √2 हो या √3 हो या कोई रैशनल नंबर हो, जैसा भी नंबर हो, they all are real number and they all can be represented by a unique point on the real line. इस प्रॉपर्टी को completeness प्रॉपर्टी कहते हैं। I will again discuss this under the subtopic properties of real number. Till then, thank you all.